हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे। और हमने अब तक जितने भी चैप्टर्स को कंप्लीट किया है वो सारे चैप्टर्स को आपने भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा और साथ ही साथ उसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। चलो, तो अगर आप लोगों ने बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, हमने हमारे इस चैनल पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बाकी ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। सो हिस्ट्री के न्यू पोर्शन स्टार्ट हो चुके हैं। 2024 एंड 25 बैच के न्यू पोर्शन बोलते हैं ना, सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। ठीक है, तो सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 आ रहे हैं आप सभी के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं वो सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है हिस्ट्री के बाकी लेक्चर्स, तो जल्दी जल्दी से जाके हिस्ट्री का लेक्चर नंबर चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, तो जल्दी जल्दी से जाके वहां पे देख लो। ओके, और अगर ज्योग्राफी का नहीं कंप्लीट किया है तो ज्योग्राफी के भी लेक्चर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, उसे भी जाके जल्दी जल्दी से देख लो। ओके, चलो, सो अभी हम बढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 की तरफ। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 में हमने लेक्चर 1 में क्या देखा हुआ था? हमने इस चैप्टर के लेक्चर 1 में कुछ 2 टॉपिक्स को कंप्लीट किया था। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या चल रहा है? डेमोक्रेसी। ओके, सो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी, हमारे इंडिया का डेमोक्रेसी कैसा है, ये सारी चीजों के बारे में हमने हमारे लेक्चर नंबर 1 में बेसिक जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लेक्चर 1 जरूर से देखो, ताकि ये चैप्टर आपका बढ़िया तरीके से पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। ओके, चलो, तो देन ये वाला टॉपिक भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। देन राइट टू वोट, ये टॉपिक भी हमारा उस लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था। मतलब कि लोगों को उनको उनका वोट देने का अधिकार किस तरह से मिला, उन्हें उसका राइट किस तरह से मिला और कौन सी एज में मिला। 21 की एज में मिला था एंड देन उसे रिड्यूस कर दिया गया, उसे कम करके कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में, इन सारे टॉपिक के बारे में हमने डीपली स्टडी कर लिया है लेक्चर नंबर 1 में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, सो डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का डिसेंट्रलाइजेशन किस तरह से हुआ। तो जैसे कि अगर आप लोगों का एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा कि जो नेता लोग होते हैं, जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, वो सारे पॉलिटिशियंस के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, बहुत ही वो इलीगल, लीगल बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। ठीक है, अपने मन से, अपनी मर्जी से वो सारी चीजें करते हैं। और जो लोकल पीपल होते हैं, जो नॉर्मल लोकल पीपल, आसपास की उनके आसपास के जो लोग होते हैं, उनके साथ वो बुरा व्यवहार करते हैं, उनके पास कोई भी राइट नहीं होता है, वो कुछ भी कर नहीं सकते हैं। ठीक है, सो ऐसी सारी चीजों में ही क्या आ जाता है, इन सारी चीजों को देख के हमें क्या समझ में आता है, लोकल पीपल को उनके राइट्स नहीं मिल पाते हैं। सो इसी के लिए क्या बनाया गया? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमें समझना है कि जो लोकल पीपल थे, जो नॉर्मल लोग थे, उन सभी के पास भी क्या आ गए? डिफरेंट डिफरेंट पावर आ गए। ठीक है, जैसे जो गवर्नमेंट पार्टीज है, जो गवर्नमेंट के पास जो अधिकार है उसका अगर वो दुरुपयोग कर रहे हैं तो वो ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट पार्टी के पास पावर है और वो लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं या उनके साथ बुरी चीजें कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, ये सारी चीजें हमने मूवीज में बहुत ज्यादा देखी हुई है कि नहीं? हमारे इंडियन मूवी के अंदर यही सारी चीजें बहुत ज्यादा दिखाई जाती है। तो अलग अलग जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मल जो जनता होती है, नॉर्मल लोकल पीपल होते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं और खुद को राजा मानते हैं, खुद को महाराजा मानते हैं। तो ऐसी सारी थिंकिंग के वजह से डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। डेमोक्रेसी, हमारी जो लोकतंत्र है, उसे डिसेंट्रलाइज किया गया एंड उसमें किन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया, कौन कौन सी चीजें हो गई। तो उसमें राइट टू लोकल पीपल को अलग अलग राइट्स मिल गए, उनके पास भी पावर आ गई, वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं, वो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पावर्स आ गई। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट पार्टीज होती है या फिर गवर्नमेंट पोजीशन वाले जो लोग होते हैं, उनको किसी भी तरह से बुरा व्यवहार करने की ये सारी चीजें, राइट्स उनके पास नहीं अवेलेबल हो पाई। ऐसी बहुत सारी चीजें चेंजेस होते गई और ये सारी चीजों को इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सो मीन्स कि जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट नेता है, कोई पॉलिटिशियन, कोई बड़ा पॉलिटिशियन है और वो लोगों के साथ, जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोकल पीपल है, उनके साथ कुछ
बुरी चीजें कर रहे हैं, मतलब उनके वो उनसे वादा वगैरह करते हैं ना, बहुत सारे वादे लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और देन बाद में जब वो जीत जाते हैं तो वो कुछ भी चीजें नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे राइट्स उनके पास अवेलेबल हो गए कि अगर वो कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर वो करने वाले हैं, तो वो लोकल पीपल से शेयर करें। वो अपने आप में सिर्फ अपने मतलब जो भी गवर्नमेंट से जो भी चीजें हो रही है, वो एकदम उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ गवर्नमेंट अपने मन से ही सारी चीजें कर रहा है, लोकल पीपल से वो कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, उन्हें वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें राइट्स, ये सारी राइट्स गवर्नमेंट के पास नहीं होते हैं, उन्हें लोकल पीपल के साथ ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ती है। जैसे अगर बहुत सारे ऐसे नेता लोग होते हैं जो कि सिर्फ खुद की चलाते हैं, लोकल पीपल की नहीं चलाते हैं, अगर उनसे कोई चीज़ के लिए बोल के उनसे वोट्स वगैरह भी ले लेते हैं, एंड देन बाद में वो सिर्फ अपनी चलाते हैं और उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल कराते, जैसे पानी की व्यवस्था हो गई, रोड की व्यवस्था हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, बस वो वादे करके रख जाता है कि नहीं। उसी तरह से जो जैसे अगर हमारे पार्लियामेंट्स में हो गए, ठीक है, पार्लियामेंट्स में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई। साथ ही साथ जब भी जिस दिन बोलते ना देश पूरा बोलते ना क्या रहता है, वो कुछ तो भी डे होता है, उस दिन बहुत सारी चीज़ों को हिसाब किताब लगाई जाती है कि हमारे देश में कितना खर्चा आया, कौन कौन सी चीज़ें, कितने पैसे हमारे देश में यूज़ करने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट सोचती है, गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स लाने की कोशिश करती है कि नहीं। बहुत सारे स्कीम्स आप लोगों ने भी सुने होंगे, जैसे बहुत सारी बच्चों के लिए स्कीम आती है, लड़कियों के लिए स्कीम्स आती है, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती है। जैसे लड़कियां जब पैदा होती है तो उस एज से लेके वो जब 18 तक की हो जाती है तो तब तक उनके अकाउंट में कुछ 1000 रुपीज़ या 500 रुपीज़ ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉलिसीज़ लाती है गवर्नमेंट। तो वो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो अगर आप अवेलेबल करा रहे हो तो सभी लोगों को बताओ, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। उसके बाद हाँ, amendments, okay, so 73rd and 74th amendments to Indian Constitution which give a वो हमें क्या करता है, एक प्रोवाइड करता है लोकल पीपल को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को, एंड ऑल्सो द इंक्रीज देयर पावर। मतलब जो लोकल पीपल होते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट के जो पीपल होते हैं, उनको वो पावर प्रोवाइड करती है। ऐसी कुछ रूल्स रेगुलेशंस, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई जाती है जो कि लोगों को हेल्पफुल हो, जो लोकल पीपल हो उनके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आ जाता है, ठीक है, मतलब कि हमारे लोकतंत्र के अंदर। ओके, चलो, सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, सो राइट टू इंफॉर्मेशन इज सेम एज इसी की तरह से सेम ही है जैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इसी की तरह ये इसके अंदर भी ये सारी चीजें ही इंक्लूड होती है। जैसे अगर राइट टू इंफॉर्मेशन कैसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है उनके पास जो कि वो लोगों से शेयर नहीं करते, लोगों के पास अवेलेबल नहीं कराते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप कोविड का एग्जाम्पल ले लो, या फिर कभी भी कुछ बुरा टाइम आता है, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जो किसान होते हैं उनके पूरी फसल हट जाती है, पूरी फसल सत्यानाश हो जाती है, ठीक है, पूरी तरह से वो खराब हो जाती है, ठीक है। सो इसके वजह से क्या करते हैं, जो ऐसे किसान हैं उन सभी की हेल्प करने के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें, वो पॉलिसीज़ वगैरह निकालते हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, लोगों के अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए कि अगर आप कोई रूल्स निकाल रहे हो, कोई रेगुलेशंस नए निकाल रहे हो, जैसे अगर 500 का नोट बंद हो गया था, ठीक है, पहले जो भी ये सारी चीज़ें हो चुकी है, हमारा कौन से टाइम पे हुआ था, वो ये नहीं याद आ रहा है मुझे, ईयर नहीं याद आ रहा है, ठीक है। सो उस टाइम पे क्या हुआ था कि अचानक से नोट बंद हो गया था, ठीक है। सो उसके वजह से क्या हुआ था, एकदम अचानक से नोट बंद होने की वजह से जो रिच पर्सन थे उनके लिए ऐसा किया था कि हाँ उन्हें प्रॉब्लम होगा, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, उन्हें कम प्रॉब्लम हुआ, और जो लोकल पीपल थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज वो बहुत लंबी लाइन्स में लग के इतनी मुश्किल से वो उन्होंने सारी चीज़ें की, ठीक है।
अपने पैसों को, जो लोकल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, घर में थोड़े बहुत पैसे रखे हुए होते हैं उनके, सो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, बिकॉज उनके घर में जो बीवी है, मम्मी है, वो सारे लोग क्या करते हैं, घर में थोड़े बहुत पैसे जमा करके रखते हैं और वही सारे पैसे उनको बैंक में उन्हें डालने जाना पड़ता था, तो उन्हें ही बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइन लगनी पड़ती थी, और जो बाकी जो रिच पीपल है उन्हें कुछ मतलब ही नहीं हुआ था। तो जो अलग अलग रूल्स लेके आ रहे हैं, लोकल पीपल की सुविधाओं के लिए रूल्स लेके आ रहे हैं, बट वो उनको सुविधा नहीं हो रही है, उन्हें ही उल्टा प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को ना लाया जाए, और जो भी चीज़ आप, जो भी फैसला ला रहे हो, जो भी चीज़ें आप करने वाले हो या सोच रहे हो जो भी चीज़ें करने के बारे में, उसके अंदर क्या करो, ट्रांसपेरेंसी लाओ। जैसे अगर आप कोविड का एग्जांपल ले लो, तो कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी, तो गवर्नमेंट ने बताया हुआ था कि उन्हें वो 2 करोड़ का या 3 करोड़ का वो कितने पैसे ले रहे हैं, कितने पैसे वो यूज़ करने वाले हैं इस पेंडेमिक के टाइम पे, इस बड़ी प्रॉब्लम में वो इतने पैसे यूज़ करने वाले हैं लोकल पीपल के लिए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि वो क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। अगर उतने पैसे वो लोकल पीपल के लिए यूज़ करने वाले तो उन्हें बताना ज़रूरी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए ज़रूर, मतलब जो भी चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उसके अंदर उन्हें ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। तो यही सारी चीज़ें हमें क्या करना है, इस टॉपिक के अंदर समझना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन लेने का या फिर उन्हें आवाज़ उठाने का उनके पास अधिकार होता है, कि वो खुद बोल सकते हैं कि हाँ, हमारे पास ये राइट है, आपको हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। अगर आप कोई फैसला ले रहे हो, कोई भी चीज़ अगर आप करने वाले हो, तो वो सारी चीज़ों को आपको हमें बताना है। ऐसे बहुत सारे राइट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी राइट्स को लाया गया था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल कराई गई थी। 2000 के टाइम पे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस लाई गई थी। इस डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, इस लोकतंत्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस लाई गई थी, और उन चेंजेस में क्या हुआ था कि लोगों को, लोकल पीपल को बहुत सारे अपने अपने अधिकार मिल गए थे। जो लोकल पीपल को जो नॉर्मल अधिकार नहीं मिलते थे, ऐसे बहुत सारे अधिकार उन्हें मिल गए थे, ऐसे बहुत सारे राइट्स मिल गए थे कि वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आप सभी को ये टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से उनके पास डिफरेंट राइट्स आ गए थे, और लोकल पीपल को इन सारी चीज़ों की वजह से कितनी ज़्यादा सुविधाएं हुई, और वो क्या करने लगे, उन्हें जो गवर्नमेंट है और जो लोकल पीपल है उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ गई कि अगर कोई नेता वोटिंग में खड़ा हो रहा है, ठीक है, कोई नेता अगर अपनी पार्टी बना रहा है, कोई भी कुछ चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, जो लोकल पीपल है वो भी क्या कर सकते हैं, अपनी पार्टीज बना सकते हैं, और वो खुले मन से, आराम से, इजीली वो भी वोटिंग के लिए खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कोई बड़े नेता को ले लो कि अगर कोई खड़ा हो रहा है, वोटिंग में खड़े हो रहा है, ठीक है, किसी पार्टी की तरफ से खड़े हो रहे हैं, तो अगर वो कोई चीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, लोकल पीपल से कन्वर्सेशन करना चाहिए। अगर वो लोकल पीपल से कन्वर्सेशन ही नहीं करेंगे तो क्या उन्हें पता चलेगा कि ये पर्सन सही है क्या, ये पर्सन गलत है क्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता नहीं चलेगी, और अगर लोकल पीपल को ये सारी चीज़ें पता नहीं चलेगी तो फिर वो गलत इंसान को वोट करेंगे, और गलत इंसान को वोट किया तो इससे क्या होगा, गलत सरकार बनेगी, और गलत सरकार बनेगी तो गलत तरीके से देश भी चलेगा। तो इसी के वजह से ये ट्रांसपेरेंसी को लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे राइट्स, ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए थे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारे अधिकार मिल गए थे कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं, और गवर्नमेंट को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो कुछ भी चीज़ें छुपा के करे। वो उन्हें लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, उन्हें लोकल पीपल के साथ ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, उन्हें लोकल पीपल को बतानी पड़ेगी अपनी चीज़ें, जो भी आप करने वाले हैं, जो भी आप कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। या फिर अगर आप पार्लियामेंट्स का भी एग्जाम्पल ले लो तो वहाँ पे लाइव दिखाया जाता है कि वहाँ पे कौन से फैसले लिए जा रहे हैं, कौन से फैसलों पे कौन बोल रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है, ठीक है। हमारे देश को चलाने के लिए कितने पैसे लिए जा रहे हैं, कितने पैसे लोगों तक बांटे जा रहे हैं, क्या वो पैसे बांटे जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे, जो अलग अलग स्कीम्स आ रही है वो स्कीम्स लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि बनाई जाती है, लोकल पीपल के लिए बनाई जाती है, बट उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को पता नहीं चलती। तो इसके वजह से जो वहाँ पे भी क्या होता है, पार्लियामेंट्स के अंदर भी लाइव चालू रहता है,
लाइव में वो सभी लोग, जितने भी लोकल पीपल हैं, हम सभी देख सकते हैं कि अंदर में क्या चालू है, कितने पैसे का क्या 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 हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें, जो भी वहाँ पे बातें होती है, जो भी चीज़ें वहाँ पे होती है, वो सारी चीज़ें लोगों के पास पहुँचती है, लाइव पहुँचती है, जो लोगों को पता चलता है कि हाँ, इतनी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए प्रोवाइड करने वाली है, इतनी चीज़ें गवर्नमेंट हमारे लिए न्यू चीज़ें लाने वाली है, कुछ चीज़ें चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आती है और गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आई होप सो आप सभी को बढ़िया तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा ये डेमोक्रेसी का इतने टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो देन इसके बाद आ जाता है हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग लेक्चर नंबर 3 के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने 2 टॉपिक्स को कंप्लीट किया एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने इन दोनों 2 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आई होप सो आप सभी ने लेक्चर्स सारे देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो सारे लेक्चर्स को स्टार्टिंग से देखो, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स को नहीं देखोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम होगा। और मैंने हिस्ट्री के अंदर बहुत बढ़िया से नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो उन नोट्स को राइट डाउन भी जरूर से करना, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट 3rd लेक्चर में, जिसमें हम और कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके।